दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कई एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और जिन प्रश्नों का आंसर आप पहले से जानते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम कीमत क्या होती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम कीमत 7.5 माह होती है, यानी कि 6 माह और 6 सप्ताह की होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं होता है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम कीमत क्या होती है और राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है। अब चलते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति अनुच्छेद 350 ख देता है। अनुच्छेद 350 ख में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। दोस्तों भाषाई अल्पसंख्यक उन लोगों का समूह होता है जिनकी मातृभाषा उस राज्य की प्रमुख या मुख्य भाषा से अलग होती है, भिन्न होती है। अब चलते हैं दोस्तों आज के हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, अधिकारों और न्यायिक समीक्षा के बिल को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए। अधिकार और न्यायिक समीक्षा के बिल को यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं यूएसए के बारे में। तो यूएसए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट है वो है कमला हैरिस और यूएसए की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। तो ये बात आपको यूएसए के बारे में ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आज के हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, वित्त आयोग की स्थापना संविधान लागू होने के कितने वर्ष में हुई। तो दोस्तों वित्त आयोग की स्थापना संविधान लागू होने के 2 वर्ष बाद में हुई। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष बाद। अब बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, इनमें से 1 अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वित्त आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये सब बातें आपको वित्त आयोग के बारे में ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आज के हमारे 5वें प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 154 के अनुसार। अनुच्छेद 154 में लिखा हुआ है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित है। अब बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल अपने राज्य की सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी होता है। तो ये सब बातें आपको राज्यपाल के बारे में याद रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों आज के हमारे छठे प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की जो 250 सीटें होती है उनमें से 238 जनप्रतिनिधियों के रूप में चुनी जाती हैं, जबकि जो 12 सदस्य होते हैं वो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कर्षणीय कार्य किया होता है, सराहनीय कार्य किया होता है, उन्हें मनोनीत किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80 के अनुसार। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। फिर इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान के जो निर्माता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और भारतीय संविधान को जो बनने में समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन।
तो ये बातें आपको भारतीय संविधान के बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? तो भारतीय संविधान में अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं। इनमें जो पहला संशोधन हुआ था वो हुआ था 18 जून 1951 को। उस समय जो प्रधानमंत्री थे देश के वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात करें भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं 395 और कुल अनुसूचियां हैं 12। तो ये सब बातें आपको भारतीय संविधान के बारे में ध्यान रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? तो दोस्तों लोकसभा का जो सत्र है वो राष्ट्रपति के आदेश से स्थगित किया जा सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र को स्थगित कर सकता है। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। वर्तमान में लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो है श्री ओम बिरला। संविधान के अनुसार लोकसभा में जो कुल सीटें हैं वो है 552 और लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और लोकसभा का प्रमुख नेता प्रधानमंत्री होता है। तो ये बातें आपको लोकसभा के बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और उसे हटा भी सकता है। आर्टिकल 156 फर्स्ट में लिखा हुआ है कि अगर राज्यपाल कोई ऐसे कदम उठाता है जो राज्य और भारत के लिए गलत साबित हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है और राज्य का दूसरा राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, आज के हमारे 10 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।